काफी यूट्यूब चैनल कहेंगे अब कि ये देखो बंदा इतनी बढ़िया बातें बच्चों को बता रहा है और वो फ्री में बता रहा है, विदाउट कोर्स, कोई भी कोर्स नहीं ली। इतनी बढ़िया चीजें हैं, टारगेटिंग जो वैल्यूज हैं फ्री में बता रहा हूँ आपको। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप दैट ठीक ही होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो आजकल बच्चों की डिमांड रहती है जो 9th क्लास से 10th में आ रहे हैं, स्पेशल फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स, कि सर हम टाइम टेबल किस हिसाब से बनाएं, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। जिसको ये बात सही लग रही है कमेंट बॉक्स में बताएं हमको, ठीक है, कि सर आपने ये बात सही कही है। टाइम टेबल सर किस हिसाब से बनाएं? देखिए, किसी भी बच्चे का टाइम टेबल एक दूसरे के जैसा नहीं हो सकता। मैं आपको जो टाइम टेबल बताऊंगा शायद ही उसमें से 10% बच्चे ही उसको फॉलो करेंगे, बाकी उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों का, कितने घंटे पढ़ें। पहला क्वेश्चन है कितने घंटे पढ़ें। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जैसे टाइम टेबल बनाने से कई बच्चे कहते हैं सर रात को पढ़ें या सुबह उठकर पढ़ें। तो आपको मैं मेरी, जो मैं 12th क्लास में था, 10th में था, तो मैं मेरी आपको टाइम टेबल की शेड्यूल बता रहा हूँ कि जैसे मैंने खूब ट्राई किया था कि भाई रात को, है ना, देर रात तक पढ़ेंगे और दिन में सोएंगे। नहीं नहीं नहीं, देर रात तक पढ़ेंगे और दिन में उठ के स्कूल में जाएंगे। लेकिन ये मेरे से फॉलो नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं दिन में स्कूल में सोता था आराम से, रात को पढ़ाई की, दिन में आराम से नींद आती थी, ठीक है। दूसरा मैंने रूल अपनाया कि यार एक काम करेंगे कि रात को, है ना, 1 घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा सोएंगे। लेकिन फिर जब क्या हुआ कि जब मैं सोता था 1 घंटे तो फिर मैं सो ही जाता था, फिर सुबह ही आँख खुलती थी। ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने क्या फॉलो किया, मैं रात को सोता था, सुबह जल्दी उठकर पढ़ता था। ये मेरा शेड्यूल बढ़िया रहा था। इससे मेरे 95+% आए थे 10th क्लास में, ठीक है। तो मैंने एक डिसिप्लिन से एक जो रूल था उसको फॉलो किया एंड आई बिकेम ए ब्लॉक टॉपर, ठीक है, मजाक से। तो भाई आपको ये रूल शायद फॉलो कर लोगे। अब पहला क्वेश्चन बच्चों का वही था, कितने घंटे पढ़ें। देखिए, वो डिपेंड करता है आपके सिलेबस के ऊपर और आपकी जो कैचिंग पावर उसके ऊपर, कि भाई आपके पास मान लो 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए जैसे बच्चों का होता है कितने घंटे पढ़ें। अब भाई देखिए, वही बात है कि आपके पास कोई क्वेश्चन है, अब कोई बच्चा उस क्वेश्चन को 5 मिनट में याद कर रहा है, कोई उसको 2 मिनट में याद कर रहा है, ठीक है। तो हर बच्चे के माइंड की जो कैपेबिलिटी होती है उसके हिसाब से डिपेंड होता है कि उसको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है। और उसका सिलेबस होता है, उसके आधार पर उसको बताना पड़ता है कितने घंटे पढ़े। लेकिन फिर भी आपको कम से कम अपनी जो बुक्स हैं, जैसे भाई आपको हार्ड सब्जेक्ट है उसको आपको ज़्यादा देर तक पढ़ना है, और जो आपको ईजी लगता है उसको आपको कम समय तक पढ़ना है। तो ये होता है कितने घंटे पढ़े, कम से कम आपको 3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। इससे आपका माइंड सेट रहेगा और आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, आराम से अचीव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का आता है, सर कितने घंटे सोएं। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये, कितने घंटे सोएं। देखिए, पढ़ने से ज्यादा सोना जरूरी है। शायद ये आपको बहुत अच्छी लगी बात, सर ने तो सोने का नाम ले दिया, आराम से हो जाएंगे। नहीं, हमारे पास जैसे हम फोन चलाते हैं तो कई देर तक चलाने के बाद वो फोन जो है गर्म हो जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, रख देते हैं साइड में। तो फिर जाहिर सी बात है, हम कोई भी चीज़ ज़्यादा यूज करेंगे तो गर्म होगी। तो जो हमारा दिमाग है इसको भी रेस्ट चाहिए। अगर हम इसके ऊपर लोड डाल रहे हैं, डाले जा रहे हैं तो ये खराब हो जाएगा, कहते हैं दिमाग खराब हो गया, वो इसलिए होता है। तो भाई कितने घंटे सोएं, तो इंसान को मतलब स्टूडेंट लाइफ में तो भाई कम से कम 7 to 8 आवर्स सोना चाहिए। क्यों सोना चाहिए? क्योंकि भाई आप देखो पढ़ाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो कम से कम आपके दिमाग को रेस्ट भी तो चाहिए ताकि वो दोबारा काम कर सके, है ना। कोई भी मशीन पे लगा लो आप, अगर आप उसको जितना ज़्यादा यूज करोगे उतनी जल्दी वो ख़राब हो जाएगी, उसको भी थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए, ठीक है। तो ये रेस्ट है, 7 या 8 घंटे दिमाग को रेस्ट देना जरूरी है। अब कई बच्चे कहेंगे सर जो अमीर इंसान है ना, जैसे भाई एलन मस्क हो गया,
है ना, ये बड़े बड़े जो करोड़पति इंसान है ये भाई सर 4 घंटे सोते हैं, तो बेटा उनका उनमें इंटरेस्ट हो गया, क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब कोई चीज़ हमें इंटरेस्टिंग लगी ना, हम उसको कर सकते हैं आराम से, वो पढ़ थोड़े रहे हैं, उनको रेस्ट, उनका दिमाग है, उनका माइंड, उनका गोल जो है पहले से सेट है, आपको तो सेट करना है। तो आप जो पढ़ रहे हो तो उसके लिए 12th के बाद तो अलग बात हो जाती है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हो जाता है बच्चों का, हर कोई किसी जॉब में लगे, कोई सी जॉब में लगे, लेकिन आपको स्टडी टाइम में, स्कूलिंग टाइम में आपको कम से कम 7 या 8 घंटे दिमाग को रेस्ट देना जरूरी है, तभी आप कोई चीज़ दोबारा से याद कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों का कि सर कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं। देखिए कंसंट्रेशन का जो टॉपिक है सबसे मेन होता है कि सर हम कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं। देखिए आपकी नहीं, हम हमारी बता रहे हैं कि हमारा सारा जो काम है, एक हम यूट्यूबर है तो हमारा सारा जो काम है फोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, भाई एडिटिंग नहीं होता है, लेकिन उसके चलते अगर हमने 1 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोल लिया तो गए भाई सारे घंटे गए, बन गया वीडियो, नहीं बनेगा फिर, क्योंकि हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, दूसरी चीज़ पे चले गए, जैसे अभी कोरोना टाइम था, उसमें बच्चों के हाथ में फ़ोन आ गए भाई, घर वालों ने खुद दिए। अब वो बच्चे क्या करते हैं कि भाई जैसे ऑनलाइन क्लास चल रही है, अब बीच में टीचर ने रेस्ट दे दिया, उसमें वो दूसरे ऐप पर चले गए, और दूसरे ऐप पे जाने के बाद वापस नहीं आते हो, फिर गए हो परमानेंटली गए, तो इसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाता है बेटा। तो कंसंट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप पढ़ो तो जितने भी गैजेट्स हैं भाई, फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इनको अवॉइड करो, इनको दूर रख दो। ये नहीं कि भाई फ़ोन अपने पास रख लिया और नोटिफिकेशन आई, अरे किसकी आई है, चलो खोल के देखते हैं, ये ले भाई गए सारा टाइम तुम्हारा, तो पढ़ गए, नहीं पढ़ा जाएगा ऐसे। तो मोबाइल फ़ोन जो भी कुछ आपके पास रखा है उसको अवॉइड करो, उसको दूर रख दो, इतनी दूर रख दो कि आपको उसकी नोटिफिकेशन सुनाई ना दे, चाहे उसको वाइब्रेट कर दो, चाहे कुछ भी कर लो, उसको दूर रख दो, ताकि आपका जो माइंड है इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, कंसंट्रेट रहे अपने टारगेट के ऊपर, ठीक है, तभी आप कोई चीज़ कर पाओगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा उसके अंदर, ठीक है ना। हाँ, इसके अंदर एक बात और होती है कि पढ़ते समय अगर आप पास कोई गैजेट नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं कि पानी पी के आऊँगा, बाथरूम करके आऊँगा, तो भाई जो ये काम आपके हैं ये पहले ही करके बैठो। और रही बात पानी पीने की, तो अपने पास एक पानी की बोतल रख लो, ताकि आपको प्यास लगे तो उसमें आप टाइम पीते रहो, ठीक है, हाइड्रेट होते रहोगे। अब चौथा इसमें है, जैसे कंसंट्रेशन में एक चीज़ और होती है, इसमें होती है कि पोमोडोरो मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड होता है कि ये मेथड जो है, अब इसका वही नाम आपको अटपटा लग रहा होगा, पोमोडोरो, सर क्या बता रहे हो, क्या बता दिया आपने, डोरेमोन टाइप बता दिया। पोमोडोरो मेथड क्या होता है, अगर आप रात को पढ़ रहे हो, देखिए बच्चे क्या करते हैं कि अगर मैंने 10 कोई कह दिया बच्चों की आप रात को उठकर पढ़ा करो, तो उसमें से 5 तो राजी हो जाएंगे, 5 कहेंगे सर हमारे को तो रात नींद आती है, ठीक है। मैंने कह दिया बच्चों सुबह उठकर पढ़ा करो, तो उन 10 में से 5 कह देंगे सर सुबह हमारे घर में तो सर सब घर वाले उठ जाते हैं और आवाज़ें आती हैं, शोर शराबा होता है ना, तो सुबह हमसे पढ़ाने जाता है, तो रात को पढ़ेंगे, तो यानी कि वो ही अलग अलग हो गए, तो मेरा फिर टाइम टेबल क्या करेगा वहाँ पे। तो एक मेथड होता है पोमोडोरो मेथड, जो आप यूज कर सकते हो, जैसे रात को आप पढ़ रहे हो या आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट रेस्ट करो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट रेस्ट करो। रेस्ट का मतलब नहीं सोए जाओ, नहीं, 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट रेस्ट किया, उससे आपकी कैपेबिलिटी जो है, पावर जो है माइंड की, वो बढ़ेगी, ठीक है, और आप आराम से अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर लोगे, ठीक है। अब चौथा इसमें जो क्वेश्चन आप बता रहा था मैं, वो क्वेश्चन नहीं, वो आंसर ही है। कैसा है कि आपको खाना कम करना है, क्या करना है भाई, खाना कम करना नहीं है, खाना कम खाना है, ठीक है। जैसे भाई आपने ढंग से भरपेट खा लिया, अब खाना खाते आपको नींद आएगी, देखो सीधी सी बात है। तो नाइट में जब आप खाना खाने बैठो तो आप उसमें लिमिटेड तरीके से खाना खाओ, ये नहीं कि भाई ढंग से खा लिया, भर लिया पेट, अब तो नींद ही आएगी, ठीक है ना, फिर तो किताबें तो अलग सोएंगे, आप अलग सोओगे। तो खाना कम करने से क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, एक तो जैसे भाई नींद नहीं आएगी जल्दी, है ना, खाना खाने से नींद आती है, तो खाना कम कर दो, जिससे आपका माइंड जो है संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो खाना कम कर दो, ठीक है, इतना कम नहीं करना कि आप मर ही जाओ, नहीं, थोड़ा सा कम कर दो, लिमिटेड कर दो उसको, ठीक है ना।
ये होते कंसंट्रेशन के रूल। अगर खाना कम करोगे, पोमोडोरो मेथड यूज करोगे, तो आप कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे, वहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से कर पाओगे। ठीक है, अब जो हमारा जो वीडियो था मेन, वो किसके ऊपर था? टाइम टेबल के ऊपर। तो अब हम टाइम टेबल आपको बताएंगे, उसमें से चारों चीजें है ना, जो चारों जो चीज है सारी उसमें आ जाएंगी आपकी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टाइम टेबल की। तो भाई अब हमारा है टाइम टेबल। देखो जो टाइम टेबल जो है ना, एक टास्क होता है। जैसे आप गेम खेलते हो तो आपके पास लेवल आते हैं, फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर दिया, सेकंड लेवल कंप्लीट कर दिया, थर्ड लेवल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो मैं आपको वो तो बताऊंगा नहीं कि भाई 7:30 पे किया ब्रूज, ठीक है, और फिर भाई 7:30 to 8 क्या क्या भाई बाथिंग यानी कि नहाया। ठीक है, तो ये तो भाई नॉर्मल है, ये तो देख के अंत तक ये अच्छे लगते हैं, वैसे इनको कोई नहीं अपनाता। तो सीधी सी बात है कि भाई 8 बजे तक नहाया, ठीक है, फिर उसके बाद में 8 से 9:30 खाना खाया, मतलब ये तो बेसिक चीज़ है, तो आपको वैसे भी करोगे आप इनको, तो ठीक है ना, तो ये तो नॉर्मल है, इनको तो आपको करना ही नहीं है, ये तो नॉर्मल है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है भाई। तो इसमें एक मेन बात होती है कि आप जो है ना अपना जो टाइम टेबल है, जैसे इसमें सारे बच्चे आगे पढ़ने वाले भी ना पढ़ने वाले भी, अगर इनको फॉलो करेंगे तो ना पढ़ने वाला बच्चा भी जो है बढ़िया नंबर पास आउट कर सकता है, बढ़िया नंबर गेन कर सकता है। कैसे? देखिए, टाइम टेबल को आप एक टास्क समझो, और इस टास्क के अंदर आपका गोल रहने वाला है 95% प्लस। ठीक है, ये आपका गोल है, टारगेट आपका 95% प्लस। ठीक है, तो अब आपका एक टास्क है आपके पास कि इस टास्क को हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए भाई, टाइम टेबल जो है मेरे बताने से आप कभी फॉलो नहीं करोगे, ये मेरे को पता है। मैंने आपको कह दिया तो शायद 100 में से 10 बच्चे जो मेरे को देख रहे हैं वो 10 ही फॉलो करेंगे, बाकी 90% तो बस 1-2 दिन करेंगे फिर हटा देंगे उसको। तो टाइम टेबल बनता है खुद के हिसाब से कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा भी इंटेलिजेंट नहीं है, थोड़ा सा नीचे है, ठस है, थोड़ा सा कहते हैं ना स्कूलों में, तो वो टाइम टेबल अपने हिसाब से चूज करते हैं, मेरे हिसाब से कोई नहीं करेगा। तो बस आपको एक चीज रखना है, टाइम टेबल को टास्क से हिसाब से चलना है, गोल अपना 95% प्लस रखना है, जिस बच्चे को बढ़िया नंबर गेन करने हैं। देखिए मैं आपको जैसे नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपके पास हैं 30 चैप्टर हैं आपके पास, और मंथ है आपके पास मान लो X। ठीक है, तो अब आप अपने हिसाब से मंथ डिवाइडेड बाय मंथ कर देना। ठीक है, तो कैसे क्या करोगे, देखिए इनमें डिवाइड कर लेना। जैसे मान लो आपके पास 15 जो चैप्टर हैं आपको कंप्लीट करने हैं 1 मंथ में। टोटल चैप्टर 30 थे, मंथ X माना हमने, सपोज दैट अब 15 चैप्टर आपको करने हैं 1 मंथ के अंदर कंप्लीट। ठीक है, तो 1 मंथ में कितने डेज होते हैं भाई? 30 होते हैं। कितने होते हैं? 30 होते हैं, चैप्टर 15 है, तो डिवाइड कर दो। तो अपना जो डेली का जो है चैप्टर हमें कितना याद करना है? आधा चैप्टर डेली का याद करना है। यह आपका टाइम टेबल बन के तैयार हो गया। इसको आप अपने हिसाब से चूज करोगे, मेरे हिसाब से नहीं, इसलिए मैंने आपको एक बढ़िया सा मेथड बताया है। अब 30 चैप्टर आपकी बुक में शायद इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो आप इस हिसाब से छांट लो कि हमने बताया आपको कि मान लो 30 चैप्टर है और मंथ है X, हमने X सपोज दैट मान लिया। अब 15 चैप्टर हमें करने हैं 1 मंथ के अंदर क्लियर। ठीक है, तो मंथ 1 मंथ में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो हमने डिवाइडेड बाय कर दिया, चैप्टर कितने? 15, क्योंकि हमें चैप्टर को डिवाइड करना है किसके साथ? मंथ के साथ डिवाइड करना है। ठीक है,
तो 15 चैप्टर है, 15 और बटे कितने आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और ये आधा आ गया। यानी कि डेली का एवरेज अपना कितना आ गया, आधा चैप्टर आ गया। कितना आ गया भाई, आधा चैप्टर आ गया। अब 4 डेज का देख ली, इसके अंदर यहाँ पे 4 कर दोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 चैप्टर। यानी कि आपको 4 दिन के अंदर 2 चैप्टर जो है भैया करने ही करने हैं। और एक बात और ध्यान सुन लो कि पूरे दिन एक चैप्टर के पीछे मत लगे रहो। ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है बच्चों कि पूरे दिन एक चैप्टर के पीछे टाइम वेस्ट मत करो, उसके पीछे मत लगे रहो। आप क्या करो, आपको कितने करने हैं, 2 चैप्टर करने हैं, कितने दिन में, 4 दिन के अंदर। तो आप क्या करोगे कि रोज क्या करोगे कि आपके पास चैप्टर है 2, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जैसे एक चैप्टर है, एक चैप्टर है, तो इनको रोज के हिसाब से, डेली के हिसाब से आधा आधा याद कर लो। क्या करोगे, आधा। आपको 4 दिन में 2 याद करने हैं, तो एक के पीछे मत पड़े रहो। आप क्या करो कि कई बच्चे क्या करेंगे, सर 2 दिन में एक याद करेंगे, 2 दिन में एक याद कर लेंगे। कभी ऐसा मत करना, बिल्कुल भी, क्योंकि फिर आपको जो बाद में आपने याद किया है ना, या तो आपको वो याद रह जाएगा, जो आपने पहले याद किया है वही आपको याद रह जाएगा। ऐसा मत करो, आपको दोनों को याद रखना है, सिर्फ एक को नहीं। तो आप दोनों को रेगुलरिटी के हिसाब से रोज उनको आधा आधा याद करके चलोगे, और 4 दिन में आपके 2 चैप्टर बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। इतनी कठिनाई नहीं है ये आपके पास, है ना। क्योंकि एक चैप्टर में क्या होता है कि उसी के पीछे लगे रहेंगे तो हम अगला चैप्टर भूल जाएंगे। लेकिन दोनों चैप्टर को डे वाइज हिसाब से हम रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करेंगे याद, तो आराम से 4 दिन में 2 चैप्टर आपके आराम से याद हो सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि आप देखो भाई, मैं तो आपको नहीं बता सकता कि आप टाइम टेबल कैसे बनाओगे। बच्चे कह रहे सर आपने तो थंबनेल में डाल रखा है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखो बच्चों, मैं आप कह दूंगा कि आप पूरी रात उठकर पढ़ो, पढ़ लोगे नहीं। मैं कह दूंगा आपको सुबह 3 बजे उठ जाओ, पढ़ो, पढ़ लोगे। मेरे कहने से नहीं करोगे, आप अपने हिसाब से करोगे। तो ये आपके पास मैंने आपका जो है ये एक साइंटिफिक जो फॉर्मूला है आपको मैंने बता दिया, इसको फॉलो करो आप 100%। आप 95% तो उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो ये चीज़ें फॉलो करेंगे, और जो इनको थोड़ा बहुत ही फॉलो कर लेगा वो भी बढ़िया नंबर से पास हो सकता है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूँ। तो देखिए बेटा, आपके लिए मैं रोज डिस्कस करके इन चीज़ों के ऊपर भाई बातें करके, इनके ऊपर पढ़ के विचार करके आपके लिए मैं बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आ रहा हूँ, स्पेशल फॉर 10th क्लास, क्योंकि बोर्ड की होती है। तो भाई अब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी भी थोड़ी सी वो ग्रोथ करवा सकते हो। ठीक है, कि कोई बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप भी उसके साथ जुड़ो, है ना। तो अगर मैं आपके लिए मेहनत करूँगा तो आप भी मेरे लिए मेहनत करो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।